इस पर तमाम जानकारी के लिए धनबाद से हमारे सहयोगी प्रभात जुड़ चुके हैं, उनसे जान लेते हैं कि वहां क्या कुछ तस्वीरें हैं। प्रभात, अभी बीजेपी के दिग्गज स्टार प्रचारकों का लगातार झारखंड में जमावड़ा है। संथाल की बात कर ले तो आज दिग्गज हुंकार भरने वाले हैं, जनसभा को संबोधित करेंगे। क्या कुछ तस्वीरें वहां की? बिल्कुल, देखिए निश्चित धनबाद में भी लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज बड़े नेता हैं वो लगातार सभा कर रहे हैं। और ये आज बताया जा रहा है कि जो एनडीए घटक दल के जो चिराग पासवान का भी आज धनबाद में सभा होना है। अभी इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन धनबाद की अगर हम बात करें तो धनबाद में पिछले 5 वर्षों से अगर भारतीय जनता पार्टी के राज सिन्हा वर्तमान में यहाँ से विधायक है, उनके सामने सीधी टक्कर बोले तो अजय दुबे के साथ में है। निश्चित तौर पर धनबाद की जनता, देखिए मेरे पीछे है, ये एक चौक है। चौक में यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, चाय का मजा ले रहे हैं और चुनाव से ही रिलेटेड चर्चाएं कर रहे हैं। चुनाव से ही रिलेटेड चर्चाएं कर रहे हैं कि भाई इस बार क्या मुद्दा लेकर जाएंगे। तो मैं यहाँ की जनता को दिखाया हूँ किस तरीके से लोग यहाँ पर उसी मुद्दे को लेकर, धनबाद की जो चुनावी मुद्दे है उसको लेकर चर्चा कर रहे हैं लोग सारे। देखिए यहाँ पे लोग सुबह के वक्त है और हम यहीं के लोगों से सीधे ही जान लेते हैं कि सर, धनबाद में 20 तारीख को, इधर कैमरा की तरफ है, 20 तारीख को मतदान होना है। क्या मुद्दा रहेगा इस बार धनबाद में? देखिए, हमेशा से धनबाद में सबसे बड़ा मुद्दा विकास का रहा है और कहीं न कहीं पिछले जब से झारखंड राज्य अलग हुआ है, धनबाद को एक ऐसा भरोसा था कि राज्य अलग होने के बाद एक विशेष पैकेज मिलेगा, एक विशेष सुविधा होगी, परंतु आज से 20 वर्ष पूर्व जहां था धनबाद वहीं खड़ा है। इसके पूर्व लगातार भाजपा की सरकार, अलायंस गवर्नमेंट भी रही और पूर्ण बहुमत की भी सरकार रही, परंतु विकास के नाम पे जो धनबाद को मिलना चाहिए था वो कहीं ना कहीं अधूरा है। ये बात अलग है कि भाजपा के शासनकाल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी थी और इस पिछले साल में अभी हेमंत सरकार के आने के बाद में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अधिक बिगड़ी है और सभी पूरे, सिर्फ धनबाद ही नहीं, पूरे झारखंड में लोग त्रस्त हैं और इतना अधिक आतंक फैला हुआ है कि लोग इतने भयभीत माहौल में जी रहे हैं। भाजपा ने इस चीज पे अपना कंट्रोल किया था पिछले 5 साल में, लेकिन जहां तक विकास का सवाल है, धनबाद आज भी विकास के क्षेत्र में अधूरा है। जहां हम अभी खड़े हैं, बैंक मोड़ क्षेत्र, जाम की स्थिति से हम लोग दिन रात जूझते रहते हैं। धनबाद को मुख्य शहर में आज तक फ्लाईओवर से कहीं नहीं जोड़ा गया। 2-2, 3-3 फ्लाईओवर की लगातार डिमांड रही है, परंतु आज तक एक भी फ्लाईओवर का निर्माण नहीं हो पाया है, जिस कारण हम जाम की समस्या से त्रस्त हैं। तो धनबाद के विकास के मुद्दे में सबसे बड़ी समस्या जो है जाम की समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है। अगर ये सब समस्याएं जो भी आगे चुनाव में जो भी सरकार चुन करके आती है, अगर इस चीज में ध्यान दे तो धनबाद का विकास निश्चित है। और सबसे प्रमुख मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सुधारना बहुत ही आवश्यक है। बिल्कुल निशु, देखिए कई जगहों पे हमने गए रिपोर्टिंग की है, लेकिन सब जगह एक ही बात सामने आ रही है कि झारखंड में जो वर्तमान सरकार चल रही है वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बहुत स्थिति खराब है। जैसे इन्होंने कहा कि इससे पहले गवर्नमेंट जो थी तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा था, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर खराब है। पिछले 5 वर्ष में झारखंड सरकार जो वर्तमान में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, इनके कार्यकाल में जो पिछले 5 वर्ष पहले उन्होंने वादा किया था 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, रोजगार का सृजन बढ़ेगा, 5 लाख युवाओं को भत्ता दिया जाएगा, तो क्या वो मुद्दे गौन हो गए? वो मुद्दे नजर नहीं आए? देखिए, हम इतना ही कहना चाहेंगे, सरकार कोई भी बने, मजबूत सरकार बने और धनबाद का विकास पुरजोर से होना चाहिए। बाकी बिल्कुल मजबूत और काम करने वाली सरकार की मांग कर रही है जनता। अब बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। 19वीं सदी की जनता अब नहीं है, 21वीं सदी की जनता है और अब जनता अपने समय को भी समझ रही है
और अपने भविष्य को भी समझ रही है। अब जनता किसी भी प्रकार की प्रलोभन में आने वाली नहीं है। सबको विकसित राज्य चाहिए और ऐसे में बहुत ही सोच समझ करके जनता इस बार मतदान देगी। तो पहले फेज में मतदान हुए हैं और मतदान बेहद सुखद रहे हैं, आंकड़े काफी अच्छे आए हैं। अब सेकंड फेज की तैयारी में सारे दिग्गज यानी कि सभी पार्टियां जुट गई है। इंडिया गठबंधन की बात कर ले तो भी अपने स्टार प्रचारकों को बुला रही है, झारखंड के सरजमी पे उतार रही है। जनता को प्रलोभन या जनता को अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट देने के लिए हर पार्टी के जो दिग्गज है वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। फिलहाल जनता की क्या राय है, जनादेश क्या चाहता है, ये जानना बेहद जरूरी है। हमारे सहयोगी प्रभात जुड़ चुके हैं धनबाद से, वहां उनसे जान लेते हैं तस्वीरें वहां की क्या कुछ बयां कर रही है। प्रभात, समय बहुत महत्वपूर्ण है, नाजुक समय है, महज कुछ ही समय या एक आध दिन ही बचा हुआ है और अब ऐसे में जनता क्या कुछ फैसला लेगी, ये देखने वाली बात होगी। किन किन मुद्दों को लेकर के प्रत्याशियों को चुनेगी जनता? बिल्कुल निशु, देखिए जैसे अभी हम यहाँ के धनबाद के आम लोगों से बात कर रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे ट्रैफिक और लॉ एंड ऑर्डर की। देखिए यहाँ की जनता है, हम इन्हीं से जान लेते हैं कि इस बार क्या मुद्दे लेके जाएंगे। सर, इस बार 20 तारीख को यहाँ मतदान होना है, क्या मुद्दे रहेंगे? थोड़ा कैमरे की तरफ घूम जाए, कैमरे की तरफ। मुद्दे क्या है, हम तो नागरिक है, हमें तो वोट देना ही है, मजबूरी में दें या कैसे भी दें, लेकिन मुद्दे बहुत है तो मन नहीं करता वोट देने का, लेकिन वोट तो देना ही पड़ेगा। हमारे यहाँ गया पुल का इतना बड़ा मामला है, इसको कोई भी सॉल्व करने के लिए तैयार है, या तो झारखंड आए या बीजेपी आए। हमें यहाँ पे डेवलपमेंट चाहिए धनबाद में, हम डेवलपमेंट के आगे हैं, बाकी तो हम अपने है ही हैं। डेवलपमेंट जो वैसा प्रतिनिधि आए जो हमारे शहर का डेवलप करे, हमें छुटकारा मिलाए, जाम से छुटकारा दे, बिजली से छुटकारा दिलाए। बिजली कटती है इतने बड़े टाउन में, 4-4, 6-6 घंटा बिजली कट जाती है, रोड में जाम लगा रहता है, 3-3 घंटे हम लोग फंसे रहते हैं। तो इससे जो छुटकारा मिला है उसी को हम वोट दें। आप क्या सोचते हैं सर? भाई, धनबाद का विकास तो हुआ नहीं, किसी भी पार्टी ने धनबाद का विकास नहीं किया, सबने पब्लिक को छला ही है। आगे क्या विकास होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। सरकार कोई भी आए, मजबूत सरकार आए, कुछ काम हो, धनबाद का विकास हो तो बहुत अच्छा रहेगा। पिछले 5 वर्षों की बात करें, वर्तमान में जो सरकार चल रही, क्या डेवलपमेंट? कुछ नहीं, लूट खसोट मची हुई है हर डिपार्टमेंट में, हर सरकारी काम में लूट खसोट मची हुई है। आम जनता के लिए कोई कुछ सोचने वाला नहीं है। बिल्कुल। आप क्या सोचते हैं सर? वोट करने जाएंगे, चलिए आपसे ही बात कर लेते हैं। आप वोट करने जाएंगे, क्या सोच कर जाएंगे? 20 तारीख को मतदान होना, कैमरे की तरफ। हाँ, देखिए हम लोग राज सिन्हा से बहुत कोई ज्यादा खुश नहीं है और हेमंत सरकार से भी खुश नहीं है, लेकिन हम लोग का डिसीजन है किसमें क्या करे समझ में नहीं आ रहा, समझे? ऐसा सरकार से क्यों नहीं खुश है? अरे भैया, सरकार तो उनका चल रहा है ना, और राज सिन्हा यहाँ है, राज सिन्हा से देखिए बहुत ज्यादा पब्लिक खुश नहीं है और हेमंत सरकार से भी खुश नहीं है। तो क्या करें, हम लोग को खुद समझ में नहीं आ रहा कि कैसे वोट दे। वोट तो देंगे ना, मतदान तो देंगे तो जरूर। अब देखें उसका हम लोग डिसीजन कर रहे हैं कि अब कौन बढ़िया से चला सके उसको देखेंगे, अब देंगे। आप क्या सोचते हैं अंकल, 20 तारीख को मतदान करने जाएंगे, कुछ तो सोचे होंगे कि धनबाद का किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है? हम लोग तो भाई जो कैंडिडेट जो है भाजपा के, हम लोग उसी के सपोर्टर हैं, हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। ठीक है, कैंडिडेट के सपोर्टर हैं जैसे ये निशु बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे धनबाद में अगर हम बात करें तो जैसे लोग बता रहे हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे जो ट्रैफिक की स्थिति हो जाती है। मेन चौक में घंटों लोग ट्रैफिक में जाम रहते हैं, रेंग कर चलना पड़ता है। और जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की बात लोगों ने कही कि वर्तमान में जो सरकार चला रही है उनके समय में सबसे ज़्यादा अगर दिक्कत है लोगों को तो लॉ एंड ऑर्डर की। हर दिन पूरे राज्य में कहीं ना कहीं बड़ी घटनाएं हो रही है, वो मुद्दा जरूर रहेगा धनबाद में, जिस तरीके से लोग बता रहे हैं। तमाम मुद्दे हैं जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और आज के समय में भी जनता बेहद जागरूक है, जनता भी बहुत अच्छे से समझ रही है कि क्या कुछ जनता को निर्णय लेना है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। इस 5 साल में अगर बात कर लिया जाए, बीते 5 साल में बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं जिन्होंने जनता को झकझोर करके रख दिया है। अब जनता उन सारी घटनाओं को याद करती है और अब ऐसे में जनता अपना निर्णय लेने में सक्षम हो चुकी है। 2019 में और 2019 से लेकर के 2024 के बीच में क्या कुछ हुए हैं, ये सारी के सारे तस्वीरें अब जनता के सामने हैं।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।